A very good morning to all the dear students of class 9th. Dear student, today I am going to start chapter number 2 of your book Behave, and the name of the chapter, as you can see on your page here, The Sound of Music, part 1st. Actually, this chapter has 2 parts, and the second you will study after completing it. And the first part, which is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. The title is somewhere very not easy to understand, but let me explain it. क्या कहते हैं, एवलिन ग्लेनी इज़ द प्रोटैगनिस्ट और द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. लिसन, सुनती है, टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, किसी भी आवाज़ को बिना इसे सुने. तो जैसा कि टॉपिक में दिखाया गया है कि इट इज़ समवेयर, ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पिरेटिव स्टोरी दैट एवरी स्टूडेंट शुड लिसन इट केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान हो सकता है कि उसके सुनने की क्षमता जो है वो ले लिया हो, लेकिन उसके बदले उसने उसको एक असाधारण चीज़ दी है. एंड व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस करती है. फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, उससे कहीं ज़्यादा गहराई से जो हम लोग कर सकते हैं. दैट इज़ वाई, ये इसीलिए, सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए शायद वो संगीत को इतने अच्छे सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकली डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी. क्या कहता है? रस आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जॉसल का मतलब क्या होता है? बहुत रस आवर था, मतलब भीड़ भाड़ वाला वक्त था, जब लोगों के ऑफिस जाने और आने का वक्त होता है. तो उस समय नॉर्मली आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें सामान्य रूप में देखने को मिलती हैं, कि भीड़ रहती है. तो ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था जहाँ लोग खड़े थे. ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब छोटी सी, पतली, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जो उसकी वास्तविक उम्र 17 साल थी, लेकिन वो उससे भी कम दिखाई दे रही थी. वॉज नर्वस येट, अभी तक नर्वस थी. एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और एक्साइटेड भी थी जैसे जैसे वो वाइब्रेशंस को फील कर रही थी जो ट्रेन अप्रोच करती है. तो जैसे ट्रेन अप्रोच कर रही थी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके वाइब्रेशन से एक्साइटमेंट हो रहा था. एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस एक्साइटमेंट, वी विल स्टडी फर्दर. इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. यह उसका पहला दिन था बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत का एक ऐसी एकेडमी जिसका नाम रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक था, इन लंदन. एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और किसी भी स्कॉटिश लड़की के लिए जो है एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात थी जो इस एकेडमी में एडमिशन पा जाता. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन यह जो ये यंग म्यूजिशियन थी, इसको इससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो मिलने वाला था. दैन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, कि वह पूरी तरीके से बहरी थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल. जो एवलिन ग्लेनी थी वो अचानक से बहरी नहीं हो गई थी, और उसकी ये जो डिजीज़ थी वो धीरे धीरे आई थी, सडनली नहीं. बाय बर्थ इट वाज नॉट. तो क्या कहता है, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल,
हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग, कुछ ध्यान देते हुए, वॉज रॉन्ग की गलत था, व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जो 8 साल की एवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड सी डिडंट मूव, और वो वहाँ से मुड़ी नहीं। आई सडनली रियलाइज सी डिडंट हर्ड, मैंने अचानक से महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी ने कहा, फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ देर के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस, एवलिन किसी तरीके से मैनेज करती रही, छिपाती रही अपने इस डिफनेस को जो लगातार बढ़ रही थी, फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड टीचर्स, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, मतलब 11 ईयर्स की होते होते उसके ये जो सिम्बल्स थे डिफनेस के, ये सब की नज़र में आ चुके थे, और उसकी टीचर और हेड टीचर ने सब ने उसके पेरेंट्स को बुला के सजेशन दिया। एंड व्हाट वाज दैट, देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Specialist, to consult a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, कि उसकी जो सुनने की जो कैपेसिटी थी, सिस्टम था, वो धीरे धीरे, वो जो नर्व थी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड दैट, उनको सलाह दी गई, शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि इसको हियरिंग एड्स दे दिया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे लोगों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ जैसे अंधेरा में होने लगा, अंधेरा जैसा हो गया, सब कुछ अंधेरे में चला गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. वह एक दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी, and pursue her interest in music, और अपना जो इंटरेस्ट था उसका म्यूजिक में, इसको लगातार जारी रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too, कि एक लड़की जो है वो ज़ाइलोफ़ोन जो है वो बजा रही थी, और उसने भी ये डिसीजन लिया कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, इनका नाम ध्यान रखिएगा, एक परक्यूशनिस्ट थे जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाता है, सिखाता है, जिनका नाम था, उन्होंने उसको मोटिवेट किया। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उनकी ताकत को पहचाना। He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 डिफरेंट जो है नोट्स को अलग अलग, मतलब ड्रम को अलग अलग नोट्स से बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहती, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और सेंस से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज, अचानक से मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं महसूस कर सकती थी हायर ड्रम पीच को फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपरी हिस्से से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे वाले को कमर के नीचे वाले हिस्से से। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून, और जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एवलिन ने ये महसूस कर लिया कि वो अलग अलग म्यूजिक के नोट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट से फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मैंने क्या किया कि अपने जो है माइंड और हार्ट को जो है सीख लिया कि कैसे ओपन करना है
म्यूज़िक के लिए एंड वाइब्रेशन। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और दूसरी जो बची चीज़ें थी वो किस पे डिपेंड थी? वो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क पे डिपेंड थी। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने फिर इस बिंदु से फिर कभी पीछे लौट कर नहीं देखा। सी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने अमेरिका की यात्रा की एक युवा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से। एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, और उस वक्त तक वह 16 वर्ष की हो गई थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने डिसीजन लिया कि वह संगीत को अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उस संस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। वो ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप परफॉर्मेंस से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मुड़ने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने टॉप अवार्ड्स जो है वो हासिल किया अपने कैरियर का। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए वो कहती है एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। किसी भी अचीवमेंट को हीरोइक नहीं इंडिकेट करती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो एकदम से ऊपर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यह देखना काफ़ी उत्सुकतापूर्ण होता है जब एवलिन फंक्शन करता है विदाउट किसी प्रयास के और बिना किसी सुनने की उसके, ठीक है, एफर्टलेसली विदाउट। इन आवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, सब समझ लिया। मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। वो लोग जो एकदम से बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सी लाफ्ट, वो बहुत तेज़ हंसी। तो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू स्टॉप। 1 page इज़ सफिशिएंट फॉर द बिगनिंग। आई विल जस्ट गिव यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।